शाहजहांपुर के जलालाबाद की वो इमारत जिसे लोग खंडहर समझते थे, वहीं से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर देश भर के लोगों को ठगा जा रहा था। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अपराध में। शाहजहांपुर के जलालाबाद, जहां शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक हाईटेक साइबर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिस इमारत को लोग खंडहर समझते थे, वहीं से फर्जी कॉल सेंटर संचालन हो रहा था। शेयर बाजार में पैसा लगाइए, 3 गुना मुनाफा पाइए। जी हां, यही झांसा देकर जलालाबाद से पूरे देश में ठगी का जाल बिछाया जा रहा था। जिस इमारत को स्थानीय लोग खंडहर समझते थे, यहां SLG डिजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्जी कॉर्पोरेट कॉल सेंटर चल रहा था। यहां से प्रशिक्षित कॉलर लोगों को फोन कर शेयर मार्केट में निवेश का सपना दिखाते और उनकी गाढ़ी कमाई हड़प लेते थे। और साथ ही पुलिस जांच में सामने आया कि इस ठगी गिरोह का सरगना कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि MBA पास टिंकल गुप्ता है। उसके साथ काम कर रहे साथी भी MCOM, BCOM जैसी उच्च शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ठगी का तरीका क्या था? 5000 रुपए में 1000 लोगों का डेटा खरीदा जाता था। कॉल कर शेयर बाजार में मुनाफे का लालच और फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए पैसा ट्रांसफर। आपको बता दें, आरोपियों को लगता था कि डिजिटल दुनिया में वे पुलिस से बच जाएंगे, लेकिन पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल ने उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी है। एक संदिग्ध नंबर की लोकेशन जलालाबाद के सुनसान इलाके में मिलने पर CO साइबर शुभम वर्मा और इंस्पेक्टर अनूप शर्मा की टीम ने छापा मारा, जहां से 69 लैपटॉप, 26 नए सिम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, चेकबुक और वाईफाई सेटअप, एक महिंद्रा थार और 4 बाइकें बरामद हुई है। आरोपी लंबे समय से साइबर ठगी कर रहे थे। इनके खिलाफ IT एक्ट और BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज है। और साथ ही पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी जलालाबाद के ही निवासी बताए जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है कि सब पढ़े लिखे युवा शॉर्टकट, लालच का रास्ता चुनते हैं तो अंजाम सिर्फ जेल ही होता है। और CO साइबर सेल और थाना जलालाबाद पुलिस की तरफ के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर कि हमने एक फेक कॉल सेंटर को पकड़ा है। इसमें कार्यरत 6 लोगों को पकड़ा है और इनके द्वारा अब तक ट्रेडिंग का झांसा दे करके सैकड़ों लोग से, मुझे लगता है करोड़ों की इनके द्वारा धोखाधड़ी की है। एक इनका जो सूत्र है कि प्रतिबिंब पोर्टल से इनका सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे संदिग्ध नंबर के होल्डर थाना जलालाबाद में मौजूद हैं। पूरी टीम द्वारा इसकी पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि ये लोग एक कॉल सेंटर जो कि डिजी लिंक करके SLG डिजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, इनके द्वारा भोले भाले लोगों को बहला करके ट्रेडिंग का झांसा दे करके कि इनको उनसे काफ़ी लाभ मिलेगा, उनसे पैसे जमा करवाते थे और उसके बाद जब पर्याप्त धन आता था तो उनके अकाउंट बंद कर देते थे और म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से इस धन का दुरुपयोग किया जाता था। अभी जो हमने इनसे बरामदगी की है, लगभग 1 करोड़ की सामान है, जिसमें कि 70 लैपटॉप्स हैं, भारी संख्या मोबाइल फ़ोन्स हैं, लगभग 36 सिम कार्ड्स हैं और भी कंप्यूटर्स, LCD टीवी, LED टीवी, ये सब हमने बरामद किए हैं। इनके पास से एक थार और कई मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये इवन जो इनके ग्राहक होते थे, इनको ये धोखा देते थे, इवन फेक शेयर मार्केट के दिखाते थे आंकड़े, इनके पैसे क्रिप्टो करेंसी में लगाने का झांसा देते थे, जिससे कि उन्हें लाभ का भरोसा हो और उसके बाद उनका पैसा लेकर के फरार हो जाते थे। इसमें अभी और भी लिंकेजेस पाए गए हैं, जिसकी पुलिस पड़ताल कर रही है और इस अत्यंत उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरे द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। ये जो प्रतिबिंब का आपने बताया है, तो प्रतिबिंब के माध्यम से आपने ट्रेस किया, कहीं पे ये क्या पहले इन्वॉल्व थे किसी उसमें अपराध में? डेफिनेटली प्रतिबिंब में पूरे देश में कोई भी व्यक्ति अगर किसी साइबर क्राइम में पकड़ा जाता है तो उसका डेटा अपलोड कर लिया जाता है, ताकि जो भी जहाँ पे वो निवास करता है, मूल निवास करता है, वहाँ की पुलिस उसके बारे में वेरिफिकेशन कर सके। नहीं, इसके पहले ये कहीं इन्वॉल्व थे किसी? तभी उसका नाम नंबर तभी ही आएगा जब कभी किसी क्राइम में आया होगा। कोई ऐसा सूत्र मिला जिससे मालूम हो इस अपराध में वहाँ या किसी अन्य राज्य में थे? इसी तरह के अपराधों में जहाँ की इन्होंने किसी को झांसा दिया होगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। कोई ग्राहक इनके अगर इन्होंने अपने नंबर से बात किया होगा तभी इनका नंबर पोर्टल पे आया है। फिलहाल जलालाबाद का ये फर्जी कॉल सेंटर बंद हो चुका है और उसका तथाकथित CEO सलाखों के पीछे है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य खातों और लिंक की जांच में जुटी है। अपराध के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे एक और नए कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।